हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीसी। पीसीसी क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह से हमें करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए और किस तरह से सही वर्क करते हैं और क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं कम पैसे में घर बनाएं तो वो भी देख लें, क्योंकि ये 13वें नंबर का वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं पीसीसी। पीसीसी होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब कुछ लोग यहाँ पर एक चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, पीपीसी और पीसीसी। पीपीसी सीमेंट होती है और पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। यानी कंक्रीट दो टाइप के होंगे इसमें, एक आरसीसी और एक पीसीसी। आरसीसी यानी कि जिसमें सरिया डलता है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, और पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसमें सरिया का यूज़ नहीं करते हम। एक आसान शब्दों में और सही एक अगर आप समझना चाहें तो एक सिंपल सी भाषा में हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो हम इसको मैक्सिमम कंडीशन, अगर घर की बात करें, बहुत ज़्यादा कंडीशंस ऐसी बनती है जहाँ पर जो टेंशन और कंप्रेशन जोन होते हैं, तो टेंशन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टील का यूज़ करते हैं यानी रेनफोर्समेंट का। और ये जो है हम इसका पीसीसी का यूज़ करते हैं फाउंडेशन में जब हम बेड बनाते हैं तब, यानी कि सबसे निचली जगह पर, नीचे जो हम ज़मीन के बाद एक स्टार्टर बनाते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ समझ लीजिए, जब हम पीसीसी कर रहे हैं तो इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कॉलम है उसकी मार्किंग सही है या नहीं, और इसका सेकंड ग्रेड क्या रखना है हमें। और पीसीसी जो है हम 1 3 6 दे सकते हैं या 1 4 8 दे सकते हैं मटेरियल, और ये सामान्यतः यूज़ होता है। मेरे हिसाब से आपको 1 4 8 देना चाहिए अगर अच्छी बिल्डिंग है, या फिर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर की परामर्श से ही दें, कंसल्ट करके ही दें। लेकिन फिर भी अगर आप सामान्य समझना चाहते हैं तो 1 3 6 सॉरी, या फिर 1 4 8 ये रेशो आप दे सकते हैं। इसमें एक सीमेंट रहेगी, फिर सैंड रहेगी, और फिर उसके बाद एग्रीगेट की मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट में रेनफोर्समेंट नहीं रहेगा, सरिया नहीं रहेगा, लेकिन जो एग्रीगेट रहेगा उसमें आप 10 से 12 mm से लेकर आप यहाँ पर 40 mm तक यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। यहाँ पर आपको शटरिंग करना है, फॉर्मवर्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम ऑफसेट देते हैं तो हमें कुछ जगह ऐसा होता है डायरेक्ट बिछा देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको यहाँ पर एक साइड में फॉर्मवर्क कर लेना चाहिए, लगा लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप करेंगे तो ज़्यादा वर्क आपका बेहतर होगा। कौन कौन सी गलती नहीं करना है ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मिट्टी जो है ऊपर की वो ना गिरे। फिर दूसरी चीज़, आपको लेवलिंग लेना है। लेवलिंग में भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, लेवलिंग नहीं ले पाते, इसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है। सेकंड, आप जो पोरिंग करेंगे मटेरियल का तो वो 1.5 मीटर हाइट से ज़्यादा पर से ना डालें। अगर मान लीजिए कॉलम जो है आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर ने दिया है कि 10 फीट इसकी डेप्थ रहेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 फीट अगर इसकी डेप्थ रहेगी, तो आप ऊपर से अगर डाल रहे हैं और आप फिर से खड़े हैं, तो आप खड़े अगर होते हैं तो लेबर से, अगर छोटा वर्क रहता है तो लेबर से करवाते हैं, तो लेबर खड़ा होकर डालेगा, बैठकर नहीं डालेगा। तो वो ऑलरेडी आपका 8 से 10 फीट और लेबर खड़ा है तो वो आपका 4 से 5 फीट, इस हिसाब से 15 फीट की हाइट से आप फेंकते हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। 1.5 मीटर से ज़्यादा आपकी पोरिंग की हाइट नहीं रखना है आपको। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो पानी, अगर आपका कंडीशन ऐसी बनती है कि पानी भरा जाता है वहाँ पर यानी कि जो आपने फाउंडेशन के लिए गड्ढा खोदे वहाँ पर अगर पानी भरा जाता है आपका, तो उसको आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसके बाद ही आप पीसीसी करें। पीसीसी बेड ज़रूरी है क्या या नहीं है, ये क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में आता है। बहुत सारी जगह कुछ लोग ये सोचते हैं कि पीसीसी नहीं दिए तो क्या है, लेकिन मेरे अनुसार कहें तो पीसीसी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कारण क्योंकि जो हमारा मेन लोड है स्लैब का वो बीम पर, बीम से कॉलम पर, और कॉलम से वो आता है फुटिंग फाउंडेशन से होते हुए, तो उसके लिए पीसीसी बेड अगर आप देते हैं तो बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट रहता है, जिससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। थोड़ा बहुत मटेरियल यूज़ होता है, लेकिन आपका जो वर्क है वो लोड वगैरह भी सही लेता है और सब कुछ सही होता है। क्योंकि अगर ज़्यादा इस पर डिटेल में हम बात करेंगे लोड और कैलकुलेशंस के बारे में, तो ये सब कंफ्यूज ही करने जैसा रहेगा, वो कभी हम और बात कर लेंगे। तो आज आपको ये समझ लेना है कि जब भी हम अगर पीसीसी दे रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हाइट उसकी कौन सा हमें कॉलम लेना है, क्या साइज़ का आएगा, उसकी हमें जो पीसीसी बेड है उसकी हाइट कितनी, यानी कि उसका साइज़ क्या लेना है, कितनी मोटाई रखना है,
फॉर्मवर्क सही करना है, पानी की क्यूरिंग करना है और उसकी जो हम कंक्रीट से हाइट जो है ऊपर से नहीं देंगे। तो इस तरह की कुछ बातें जो मैंने अभी बताया आपको, सामान्य ये बातें आपको विशेष ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।